आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता है। तब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि राधा रानी तो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ रास रचाया, जबकि शादी तो रुक्मणी जी से की, तो क्यों ना हम भी अपनी गर्लफ्रेंड रखें। बहुत सारे लोग लड़कियों को उल्लू बनाते हैं, क्या तो मेरी रुक्मणी है, तुम मेरी राधा बन जाओ। दोस्तों, राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है और जितनी भी गोपियां है वो राधा रानी का ही अंश है और रुक्मणी जी भी राधा रानी का ही स्वरूप है। वो तो बस धरती पर लीला करने और संसार को प्रेम सिखाने के लिए आते हैं। दोस्तों, हम तो राधा रानी के चरणों के धूल समान भी नहीं है। उनके जैसा प्रेम श्री कृष्ण को कोई नहीं कर सकता और न ही हम उनके प्रेम की बराबरी कर सकते हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण ने भी गुप्त रूप से विवाह किया था ताकि संसार उनके रिश्ते पर उंगली न उठा सके। नहीं तो जो एक ही है उन्हें तो विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब बताया जाता है कि राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ है। कथा के अनुसार एक बार वृषभानु जी अपनी कन्या राधा रानी के विवाह के बारे में गर्गाचार्य से पूछते हैं। आखिर उनकी कन्या के लिए उन्हें अच्छा वर कहाँ पे मिलेगा। तब गर्गाचार्य जी वृषभानु महाराज का हाथ पकड़कर पास में ही यमुना के तट पर उनको लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर एक निकुंज के अंदर, जहाँ जन्य शून्य स्थान, जहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं है, एक गुप्त स्थान पर लेके जाते हैं और वृषभानु जी से कहते हैं कि आपके महल में अनेक लोग थे, इसलिए मैं वहाँ पर इस रहस्य का प्रकाश नहीं कर सकता था। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ। ये जो असंख्य ब्रह्मांड है, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है, इनके जो एकमात्र मालिक है और जो बड़े बड़े देवता भी इनके अधीन है, वह है भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने ही नंद महाराज के यहाँ जन्म लिया है। यह सुनकर वृषभानु जी बोले, नंद महाराज का तो क्या सौभाग्य है, इनके यहाँ पर साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। आगे गर्गाचार्य जी बताते हैं कि उसी गोलोक धाम के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो उनकी नित्य सखी है, उनकी अपनी नित्य जो श्री है, वो है श्रीमती राधा रानी। वही आपके घर कन्या के रूप में आई है। गर्गाचार्य जी ये बात किसी को नहीं बताने को कहते हैं, लेकिन वृषभानु जी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वे इस बात से इतने आनंदित होते हैं और अपनी पत्नी कीर्तिदा को बता ही देते हैं। तब कीर्तिदा और वृषभानु दोनों मिलकर गर्गाचार्य जी से यह प्रश्न पूछते हैं कि आप ही बताओ कि कैसे इन दोनों का विवाह संपन्न होगा। कीर्तिदा और वृषभानु जी श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह के बारे में कहते हैं कि जब आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दे ही दी है तो हम चाहते हैं कि अब आप ही इनका विवाह कराएं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो, इनका विवाह मैं नहीं रचूंगा, इन दोनों का साक्षात विवाह होगा भांडीर वन में और वहाँ पर साक्षात ब्रह्मा जी आते ही इन दोनों का विवाह कराएंगे। इतना सुनकर वे बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह भांडीर वन में होता है, जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं इनका विवाह रचाते हैं।